हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हियातल हर्निया। आगे बढ़ने से पहले ये जो दोनों शब्द है उसको अच्छा से समझेंगे। सबसे पहले हर्निया, जैसा कि आपको पता है जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब जिसको जहाँ होना चाहिए वो वहाँ पर है। जैसे कि स्टोमक अपने जगह पे है। कैसे है, जैसे कि कोई पेरिटोनियम वॉल है वो क्या करता है, इंटेस्टाइन स्टोमक ये सब जगह एक जगह पे स्थिर रखता है। अब देखिए जैसे एग्जांपल बता रही है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और ये वॉल है जिसके द्वारा ये एक जगह है। अब किसी कारण बस ये जो वॉल है ये क्या हो गया है, दीवार वीक हो गया है। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इससे ऐसे बाहर निकल जाएगा। इसी को हम कहते हैं हर्निया। जब कोई ऑर्गन किसी ओपनिंग के थ्रू क्या हो जाए, बाहर आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, हर्निया कहेंगे। हियातल क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता है ये क्या है, हमारा डायफ्राम है। ऊपर से इसमें क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है इसियोफेगस, और यहाँ पर ऐसे स्टोमक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई। तो ये क्या है, जो हमारा ये इसियोफेगस आ रहा है ये हर्निया के ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, या उसको क्रॉस करके आ रहा है। तो जो हमारा डायफ्राम होता है ना, उसमें इस तरह से ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हियातस कहते हैं। इसी के थ्रू ये क्या होता है, ये ऊपर वाला क्या होता है, डायफ्राम के ऊपर थोरैसिक कैविटी है, उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में इसियोफेगस कैसे आता है, तो यही हियातल ओ के द्वारा आता है। ठीक है, ये दोनों टर्म समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हियातल हर्निया, इसको लिए जाने के लिए पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें ये डायफ्राम है, ये हियातस के थ्रू हमारा इसियोफेगस नीचे आया है एब्डोमिनल में। अब एक बात ध्यान से देखिए, जो हमारा ये इसियोफेगस है ना, उसका कुछ डिजिटल पाथ जो है वो किससे आता है, वो कहाँ है, डायफ्राम के नीचे है। ठीक है, और उसके बाद वो स्टोमक से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो हियातल हर्निया होता है ना, इसका दो टाइप होता है। एक होते हैं स्लाइडिंग हर्निया, दूसरा होता है पारा इसियोफेगियल हियातल हर्निया। तो स्लाइडिंग हर्निया में क्या होता है, स्लाइडिंग हर्निया में जब हम कंपेरिजन्स करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। इसमें देखिए जो हमारा इसियोफेगस है वो डायफ्राम के नीचे है। यहाँ पर क्या होता है स्लाइडिंग हर्निया में, डायफ्राम और कुछ पार्ट स्टोमक का जो फंदस ऊपर वाला ये कार्डिया यहाँ जो होता है वो चला जाता है डायफ्राम के ऊपर। किसी कारण बस मसल वीकनेस हो, किसी कारण बस वो ऊपर चला जाता है, उसको स्लाइडिंग हियातस हर्निया कहते हैं। तो फिर इसको स्लाइडिंग ही क्यों नाम रखा गया, जैसे कि हम खाना खाते हैं या कुछ करते हैं तो ये कभी कभी नीचे आ जाता है फिर से ऊपर चला जाता है, इसलिए इसका नाम स्लाइडिंग हियातल हर्निया रखा गया है। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर को, ये जो स्लाइडिंग हियातस हर्निया है ना ये कॉमन होता है, और ये जो पाराइसियोफेगल हियातस हर्निया है ये ज़्यादा कॉमन नहीं होता है, फिर भी है तो पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो हमारा इसियोफेगस है ना उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें होगा क्या, तो जो स्टोमक का फंदस पार्ट है वो प्रोट्रूड कर जाएगा डायफ्राम को, तो इसी को हम पारा इसियोफेगस हियातस हर्निया कहते हैं। ठीक है, तो स्लाइडिंग हियातस हर्निया क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है जिसमें इसियोफेगस और स्टोमक का जो जंक्शन है और जो अपर पार्ट है स्टोमक है वो प्रोट्रूड तरमाता है, वो प्रोट्रूड अप हो जाएगा कहाँ पर से, तो डायफ्राम के ओपनिंग में चला जाएगा चेस्ट रीजन में, जिसको रहना कहाँ चाहिए, एब्डोमेन रीजन में रहना चाहिए। पारा इसियोफेगस को हम फिक्स्ड हियातल हर्निया भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बार चला गया तो वो फिर नीचे नहीं आएगा अपने आप। तो ये पार्ट ऑफ स्टोमक है जो बल्ज हो जाता है कहाँ पे, तो चेस्ट रीजन में, कहाँ पर से, बीकेस्ट पार्ट ऑफ डायफ्राम जिसको हियातस कहते हैं। ठीक है, अगर पारा इसियोफेगस हर्निया है ना वो ज़्यादा कॉमन नहीं होता है, लेकिन ये सीरियस होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो स्टोमक का फोल्डिंग है वो ऊपर आ जाता है।
इसके कारण ब्लीडिंग भी हो सकता है स्टोमक से और ब्रीदिंग में ट्रबल भी हो सकता है। तो इसके हम साइन और सिम्टम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सिम्टम, हियातल हर्निया के कोई पार्टिकुलर कॉज सिम्टम नहीं होते हैं, बट हाँ इसके कारण एसिड रिफ्लक्स, हार्टबर्न, बर्निंग इन थ्रोट, स्टोमक एंड चेस्ट पेन, ये सॉलो करने में ट्रबल क्यों आ जाएगा, तो फूड को पास करने में प्रॉब्लम होगा, रेस्पी वॉइस और शोर थ्रोट होने का डर है। इसके साथ साथ क्रोनिक कफ भी होते हैं। अब इसके सिम्टम को बढ़ा कौन सा देता है, तो इसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या है, तो रिस्क फैक्टर में इंजरी है, डैमेज है या सर्जरी के कारण क्या होता है, मतलब कि वो पार्ट में इंजरी हो गया है या कभी सर्जरी हुआ था जिसके कारण वो पार्ट वीक हो गया है। कफिंग, अगर आप कस के कफ लेते हैं तब भी ऐसा होने का डर है। वोमिटिंग, उसके बाद बॉल मूवमेंट का स्ट्रेन हो जाना, कोई आप भारी ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं या आपका कोजेनाइटल मतलब बचपन से हियातस क्या है, लार्ज है, परमानेंट शॉर्टनिंग हो गया एसोफेगस का, तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं। और कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, तो आप बूढ़े हो गए हैं, मतलब एजिंग 50 से अब ज़्यादा ये देखा जाता है। आप मोटे हैं, ओबेसिटी, आप स्मोकिंग करते हैं, टी कॉफ़ी अल्कोहल या रॉन्ग डाइट लेते हैं, तो इसके कारण जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हार्टबर्न, उसके बाद ऐसा लगेगा कि पेट भरा भरा है, उसके बाद पेट फूला फूला भी फीलिंग आएगा, रिगर्गिटेशन होंगे, अनीमिया होगा, निगलने में प्रॉब्लम होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा और चेस्ट पेन होंगे। ठीक है, तब अब ऐसा होता है तो हमें करना क्या चाहिए, तो इसमें तो आपको पता है इसका कोई पार्टिकुलर सिम्टम है नहीं, तो डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर सोचेगा कि आपको कैसा मेडिसिन देना है। आप अपने नहीं कि चेस्ट पेन हो रहा है तो एनसिड ले लें, इबुप्रोफेन ले लें, नेप्रोक्सिन ले लें, जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक ये नहीं करना है। अपने ईटिंग हैबिट को चेंज कीजिए। खाने के 2 से 3 आवर बाद ही आप बेड पे जाइए। रात में ज़्यादा स्नैक्स नहीं खाइए, क्योंकि ज़्यादा स्नैक्स खाने पे क्या होता है, एसिड बनता है, एसिड के कारण भी ये होता है ऊपर की ओर। ये चॉकलेट, मीट, अल्कोहल को अवॉइड कीजिए आप, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, ज़्यादा गैस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पाइसी फूड, वो सब फूड जिससे एसिड बने, कॉफ़ी, ये सब अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग और टोबैको नहीं लेना चाहिए। आपको हार्टबर्न रात में हो रहा है तो जो अपना बेड है उसका 6 से 8 इंच ऊपर कर दीजिए हेड। ठीक है, जिसके कारण जो ये क्या करेगा, तो फोम वेजेस को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, टाइट कपड़े नहीं पहने, मेनली जहाँ पर ये स्टोमक वाला पार्ट होता है, मतलब मिडिल पार्ट में टाइट कपड़े ना पहने। लूज वेट करें अगर ज़रूरत हो तो। 5 से 10 पाउंड मेनली किया जाता है। अगर अभी भी क्या हो रहा है, आपको न्यू या वर्स बेली पेन हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास फिर से जाइए। ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट किया जाता है सिम्टम का, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स। अगर इससे भी सही नहीं होगा तो फिर क्या किया जाता है, मेनली पाराएसोफेगस हर्निया में और कुछ पीपल में स्लाइडिंग हर्निया के सर्जरी करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो हम समझ गए। अब इसको पूरे एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। उससे पहले इसका रेडियोग्राफी देख लेते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले टाइप ऑफ हर्निया है जो अभी पढ़ेंगे। कितने टाइप का हर्निया होता है यहाँ तक, 3 टाइप का। तो स्लाइडिंग, रोलिंग और मिक्स। ये है, पहला वाला स्लाइडिंग है, दूसरा वाला रोलिंग है, तीसरा वाला मिक्स्ड है। ये पिक्चर में आप कैसे देखेंगे कि आपको कौन सा हर्निया है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से क्या है, हमारा डायफ्राम है, और ये क्या हो गया इस तरह से, यहाँ पे देखिए इसे प्रोट्रूजन लग रहा है, तो यही क्या है, हर्निया है। और पिक्चर देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, मेनली ऐसे नीचे की ओर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इसका मतलब वो नीचे से ऊपर की ओर स्ट्रक्चर गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है,
यहाँ पर ये वाला पात क्या है, प्रोतूद हुआ है। ठीक है, ये अब तो आप देख के पहचान लीजिएगा हियातल हर्निया का। अब इसको एक्सप्लेन कर। हियातल हर्निया, ये जो हियातल हर्निया है इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक सप्रेशन होता है। जैसे कि डायफ्राम में क्या होगा, एक सप्रेशन होगा जिसके थ्रू इसोफेगस आता है। वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा स्टोमक का पार्ट है इस तरह से बाहर आ जाता है, उसी को हम हियातल हर्निया कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, स्लाइडिंग हर्निया और पाराइसोफेगियल या रोलिंग हर्निया। जो स्लाइडिंग हर्निया है उसमें 95% मेनली देखने को मिलता है और रेयर केस में मतलब सिर्फ 5% पाराइसोफेगियल देखने को मिलता है। ये जो हियातल हर्निया है ना, ये एक्वायर्ड हर्निया में आता है, मतलब कि ये बचपन से ही नहीं होगा, ये हम लैब के अनुसार एक्वायर करेंगे और मेनली देखने को मिलता है अडल्ट में। इसके 4 टाइप होते हैं, टाइप 1, 2, 3, 4। जो पहला टाइप है ना उसको कहते हैं अक्का स्लाइडिंग हर्निया, जो मोस्ट कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन में हर्निया होता है। ठीक है, दूसरा जो हर्निया है उसको हम कहते हैं थ्रू पाराइसोफेगल हर्निया या रोलिंग हर्निया। इसमें हर्निया जो होता है उसमें स्टोमक का जो फंडस है वो मेनली थोरेसिक पार्ट में आ जाता है। इसका मतलब जो जी जंक्शन है ना वो बिलो द डायफ्राम है। मतलब कि पहला क्या था, स्लाइडिंग हर्निया। स्लाइडिंग हर्निया में मेनली जी क्या होता है, ऊपर रहता है। ठीक है, दूसरा रोलिंग या पाराइसोफेगल में क्या होता है, ये जीई जंक्शन जिसमें मेनली जो लोअर इसोफेगियल रहता है वो नीचे रहता है। स्टोमक का पार्ट इस तरह प्रोट्रूड करता है। टाइप 3 मिक्स्ड पारा इसोफेगियल हर्निया, इसमें स्लाइडिंग और रोलिंग हर्निया दोनों देखने को मिलता है। इसका मतलब कि क्या है कि जो टाइप 1 है मतलब कि जो जंक्शन है वो भी ऊपर रहेगा और जो स्टोमक का फंडस है वो वाला पार्ट भी ऊपर रहेगा। ठीक है, किसके ऊपर, डायफ्राम के ऊपर। ठीक है, टाइप 4 में क्या होता है, टाइप 4 में मेनली जो पाराइसोफेगियल हर्निया है उसमें क्या होगा, स्टोमक का तो जाएगा ही हर्निएशन, इसके साथ साथ कुछ अदर पाथ भी चले जाएंगे। मतलब कि पाराइसोफेगियल हर्निया विथ हर्निएशन ऑफ द कंटेंट अदर देन स्टोमक, स्टोमक के अलावा भी और भी हर्निएशन होता है तो उसको क्या कहेंगे, टाइप 4 हर्निया कहेंगे। ठीक है, स्टोमक के अलावा जो जाता है उसको हम टाइप 4 हर्निया कहते हैं। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन हर्निया तो टाइप 1, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पाराइसोफेगियल हर्निया तो टाइप 3 होता है। याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हियातल हर्निया तो स्लाइडिंग हर्निया जो टाइप 1 में आता है। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पाराइसोफेगियल हर्निया तो टाइप 3 जिसमें मिक्स्ड पाराइसोफेगियल हर्निया आता है। तो सिम्टम कैसे देखेंगे, तो टाइप के अनुसार सिम्टम बताया गया है 1, 2, 3, 4। टाइप 1 में क्या होता है, रिफ्लेक्स आपको आएंगे। ठीक है, टाइप 2 में इसमें क्या हुआ था, फंडस का हर्निएशन हुआ था, इसके कारण इस्कीमिया होगा और एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो पहला में रिफ्लक्स, दूसरा में क्या हो जाएंगे, पेन, एब्डोमिनल पेन, तीसरा में रिफ्लक्स प्लस एब्डोमिनल पेन दोनों, क्योंकि दोनों ऊपर चला जाता है ना। चौथा में क्या होता है, इस्कीमिया के रिस्क बढ़ जाते हैं, स्ट्रैंगुलेशन बढ़ जाता है जिसके कारण एब्डोमिनल पेन के साथ साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, तो इसमें हम बेरियम का सोलोइंग करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है डायग्नोसिस का, तो बेरियम सोलोइंग। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, तो पहले तो स्टार्टिंग में क्या करते थे, हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते थे। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं होता था तो हम सर्जरी करते थे। तो सर्जरी कौन सा करेंगे, तो लेप्रोस्कोपिक हियातल हर्निया रिपेयर करेंगे। कैसे, तो एब्डोमिनल रूट के थ्रू। ठीक है, अब स्लाइडिंग हर्निया के बारे में पढ़ते हैं। स्लाइडिंग हर्निया में क्या है, तो इसमें जी जंक्शन क्या है, वो ऊपर और नीचे दोनों जा सकता है, इसलिए इसको स्लाइडिंग हर्निया कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, कभी कभी ऊपर नीचे करने के कारण इसमें अल्सर आ जाता है, लेचर कर्व अल्सर में, जिसको हम क्या कहते हैं, कौन सा अल्सर कहते हैं, राइडिंग अल्सर कहते हैं या
कैमरियन अल्सर कहते हैं। याद रखिएगा कौन सा अल्सर कहते हैं, कैमरियन अल्सर कहते हैं या राइडिंग अल्सर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब